हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आम शशिराज सिंह। आज आपको यमुना एक्सप्रेसवे की मैं सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूं। एज यू नो कि अभी तक जो मैंने 150 के नंबर ऑफ ब्लॉग शेयर किए थे, जिसमें मेरी जो वर्किंग है वो पूरे 150 की है। अलॉन्ग विद दैट मैंने सोचा कि जेवर एयरपोर्ट ऑलरेडी 25 नवंबर को इनॉग्रेशन उसका हो चुका है, तो जो यमुना एक्सप्रेस है उस पर इन्वेस्टमेंट मल्टीपल्स आने वाली है। तो आज जो आपको मैं एक प्रॉपर्टी जो दिखाने वाला हूँ, वो कह सकते हैं कि पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे जो अभी तक उस डेवलपर ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, जो क्वालिटीज़, जो पोजीशन के बाद जो मेंटेनेंस उन्होंने जो अभी तक मेंटेन करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉपर्टी वाकई बहुत ही अच्छी लगने वाली है। बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस से लगी हुई प्रॉपर्टी है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द एटीएस एल्योर की ये प्रॉपर्टी है। एटीएस की लिगेसी एज यू नो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड है। अभी तक जो प्रॉपर्टीज उन्होंने डिलीवर्ड की, एक अलग ही एक एड्रेस, एक अलग ही लैंडमार्क उन्होंने अभी तक अपने प्रॉपर्टी को लेकर दिया हुआ है। तो अभी तक जो एटीएस की वर्किंग है वो नंबर ऑफ़ सिटीज़, नंबर ऑफ़ स्टेट्स में उन्होंने काम किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एनसीआर रीजन की बात करूँ तो गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा मल्टीपल उन्होंने लोकेशन अपने अपने प्रोजेक्ट को जो डिलीवर्ड किया है, उसकी यू कैन से कि एक अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है उस लोकेशन की बात करूँ तो अभी तक जो एटीएस ने डिलीवर्ड करी है, जो एक अलग ही लैंडमार्क, एक अलग ही एड्रेस है। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ गाज़ियाबाद की बात करूँ तो एटीएस का एडवांटेज है, जो एक अलग ही एड्रेस वहाँ का है, एक अलग ही उसकी रीसेल वैल्यू है। नोएडा की बात करूँ तो सेक्टर 104 में एटीएस का 1 हैमलेट आता है, एक अलग ही प्रॉपर्टी मानी जाती है उस सेक्टर्स की। अगेन मैं एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो एटीएस विलेज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, जो कहीं ना कहीं सबसे महंगी प्रॉपर्टी, एक बहुत ही अच्छी जेंट्री सोसाइटी में रहती है। अगेन इन सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सिटी की बात करूँ तो एटीएस प्रेस्टीन वन ऑफ द बेस्ट एंड लग्जरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रीमियम प्रॉपर्टी कह सकते हैं पूरे 150 की, जहाँ पर आज के रेट में सबसे महंगी प्रॉपर्टी एज ऑन डेट सेल हो रही है ड्यू टू ओपननेस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड जेंट्री। अब मैं बात करूँ जो एटीएस की वाली प्रॉपर्टी, एटीएस एल्योर के नाम से, दैट इज़ लोकेटेड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगी हुई प्रॉपर्टी है। मतलब कम्प्लीटली ऐसे भी यूनिट्स आपको इसमें मिलेंगे जिससे पूरा का पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का व्यू आपको मिलने वाला है। अब एक एडवांटेज की बात कर लूँ कि वाई टू बाई प्रॉपर्टी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, वाई टू बाई दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो ग्रेजुअली आपको मैं धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा कि इस प्रॉपर्टी को लेने के पीछे जो एडवांटेज है व्हाट इज़ दैट। एक बार उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी हो, चाहे वो 150 की हो, चाहे वो यमुना की हो, एक बार उसको भी इस चीज़ को कंसीडर करते हो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छी गाइडेंस एक प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर कर दूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेस से खास करके एटीएस एल्योर जो है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, व्हाई शुड यू परचेज दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को लेने के अगर आप 2 से 3 साल 4 साल का लॉन्ग विजन रखते हैं तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिटर्न्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। तो इस बात को भी हम अपने ब्लॉग में इस चीज़ को कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का जो मैंने मैच्योर रिटर्न्स की बात करी है, तो मैं आपको मल्टीपल रीजन्स भी बता सकता हूँ, खास करके यमुना एक्सप्रेस की। ऑलरेडी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर एटीएस एल्योर प्रॉपर्टी सिंस 2015। तो 15 से मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ। साल भर के आसपास प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ था, बट राइट नाउ ये प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में आ गई है। अभी आपको पता है कि 2021 में भी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। पोस्ट इनॉग्रेशन यू कैन एक्सपेक्ट कि जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स है वो पूरी की पूरी यमुना एक्सप्रेसवे पर आने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे का जो टोटल पैच है, जो 0 पॉइंट से ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होता है आपके जेवर तक जाता है, वो लोग 30 to 35 किलोमीटर के आसपास का पैच आता है। तो 35 किलोमीटर का पैच में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अभी अथॉरिटी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को लैंड अलॉटमेंट कर रही है, मल्टीपल आईटीज़ कंपनी को लैंड अलॉटमेंट कर रही है। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि जो यमुना एक्सप्रेसवे अगले 4 से 5 साल में बहुत ही एक अच्छे वे में डेवलप हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पर करते हैं, बाय दी आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 साल 4 साल का लॉक इन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 की पहली प्लानिंग है एयरपोर्ट स्टार्ट करने की। तो मुझे लगता है कि 2024-25 अगर आप 4 साल 5 साल के लॉक इन रखते हैं एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दिस लोकेशन ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे कैन बी गुड, दिस प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी गुड। अभी ये फेज़ 2 भी लॉन्च करेंगे, तो ग्रेजुअली आप कोई भी इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पे कम से कम 4 से 5 साल के लॉक इन में एक बहुत ही अच्छा खासा जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एटीएस एल्योर की प्रॉपर्टी है। एटीएस एल्योर की प्रॉपर्टी खास करके जो एटीएस की लिगेसी है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो क्वालिटी है, जो पोजीशन के बाद मेंटेनेंस है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो रेजिडेंट्स होंगे एक बार आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि व्हाट इज़ दी
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ ATS, व्हाट इज़ दी मेंटेनेंस पोस्ट पोजीशन ऑफ ATS, वो आपको इस चीज़ को ज़्यादा ही आइडिया दे सकते हैं। बट एज़ पर मी वॉट एवर आई हैव सीन इन सच डिलीवर्ड प्रॉपर्टी, तो मैं यही बोलूँगा कि ATS से बेटर, खास करके जो लोकल डेवलपर्स यहाँ इस ATS से बेटर कोई नहीं है इस पूरे नोएडा में। तो अब आपको मैं प्रोजेक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये चूँकि 100 एकड़ की पूरी टाउनशिप है ATS की, ATS प्रोविंस डी ओलंपिया के नाम से। इसमें उन्होंने टोटल 9 ग्रुप हाउसिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ATS एलोर इज़ ए पार्ट ऑफ दैट 9 ग्रुप हाउसिंग। पहला ग्रुप हाउसिंग ATS लॉन्च किया था ATS एलोर के नाम से। बाकी जो 8 प्रॉपर्टी है टोटल इस पूरे 100 एकड़ की टाउनशिप में, ग्रेजुअली दे विल लॉन्च दैट प्रॉपर्टी। इस 100 एकड़ के टाउनशिप में जो मेजर है इनकी, जो USP कह सकते हैं पूरे ही प्रॉपर्टी के, 22 एकड़ का सेंट्रल पार्क, वैसे वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क एक सोसाइटी के अंदर, जो 22 एकड़ में ATS ने पूरा का पूरा दे रखा है। इसके अलावा 22 एकड़्स में डिफरेंट मल्टीपल स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ भी होगी, जो कहीं ना कहीं जो भी इस 100 एकड़ के टाउनशिप में रहेगा उनके लिए वो जो स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी कह सकते हैं। क्योंकि क्राउड्स बढ़ेंगे 100 एकड़ के टाउनशिप में, तो उसके लिए ओपन स्पेस भी चाहिए। जो सोसाइटी के अंदर की एमिनिटीज़ है वो अलग है, 22 एकड़ का जो सेंट्रल पार्क है वो बिल्कुल ही अलग है। अब हम बात करते हैं अपने ATS एलोर की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेट 9 ग्रुप हाउसिंग। तो पहले ग्रुप हाउसिंग में जो ये पूरा जो प्लॉट है 8.5 एकड़ का है। 8.5 एकड़ की लैंड में टोटल जो टावर्स है वो 8 है, जिसमें 3 टावर 3 BHK के हैं, 5 टावर आपके 2 BHK के हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो तो 1150 स्क्वायर फीट का आपका 2 BHK आता है, 1350 स्क्वायर फीट का आपका 3 BHK आता है। चूँकि ATS ने छोटे छोटे साइज़ ही यहाँ पर बनाया है, क्योंकि पहले की प्रॉपर्टी थी, एक सेगमेंट को अट्रैक्ट करना था इस लोकेशन में खास करके, तो 2014-15 के अकॉर्डिंग उन्होंने साइज़ छोटे छोटे लॉन्च किए थे। 1150 में स्टैंडर्ड 2 BHK, लिविंग डाइनिंग एल शेप में दे रखा है, बेडरूम डिसेंट है, किचन डिसेंट है, हर चीज़ उन्होंने एक अच्छी, क्योंकि ATS का पता है कि जो अभी तक ATS का जो रिकॉर्ड रहा है कि लेआउट्स के मामले में ATS का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। चाहे आप गोदरेज की प्रॉपर्टी देख ले, चाहे आप एस की प्रॉपर्टी देख ले, जो भी लेआउट आपको ATS का मिलेगा वो दूसरे डेवलपर आई थिंक अभी तक उन्होंने उस चीज़ को मैच नहीं कर पाए हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ, चूँकि ATS का अपना पूरा का पूरा ये इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, किसी थर्ड पार्टी को ये कंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं करने के लिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में। तीसरा, मेंटेनेंस का जो पार्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मेंटेनेंस भी अथॉरिटी, जो डेवलपर है मेंटेनेंस का पार्ट वो थर्ड पार्टी को नहीं देता, ये मेंटेनेंस भी खुद से ही करता है। इन हाउस मेंटेनेंस, इन हाउस कंस्ट्रक्शन, बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, पोस्ट पोजीशन बेटर एप्रिसिएशन, क्योंकि जो क्वालिटी ATS बना कर देता है उसकी वर्थ कहीं ना कहीं जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, या फिर रीसेल में परचेस करने वाले होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिखती है। तो खासकर अब इस प्रॉपर्टी की बात कर लो तो 8 एकड़ में, 8.5 एकड़ में 8 टावर्स हैं। 2 BHK के टावर बिल्कुल अलग है, 3 BHK के टावर बिल्कुल अलग है। एक फ्लोर पे टोटल 6 अपार्टमेंट्स आते हैं, 3 लिफ्ट्स आती हैं, जो कहीं ना कहीं एक ATS का जो अपना जो स्टैंडर्ड है सेल करने का, कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो कम ही रखते हैं छोटे साइज़ में भी। इसके अलावा जो आप ये पार्क देख रहे हो, जो इनका सेंट्रल जो ग्रीन एरिया है वो लगभग 5.5 एकड़ के आसपास में आता है। तो 5.5 एकड़ का जो इनका इनसाइड एमिनिटीज़ है उसमें इनका क्लब हाउस, इनके पूल, इनके मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, इसके अलावा इनके अलग अलग जो इन्होंने थीम बनाए हुए हैं अपने एमिनिटीज़ में। इनकी जो लैंडस्केपिंग होती है ATS की बहुत ही अच्छी होती है। एग्जांपल आप ATS प्रेस्टीन से देख सकते हैं। आज आपको जो ATS प्रेस्टीन की जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी इसलिए दिखती है क्योंकि ATS प्रेस्टीन की जो लैंडस्केपिंग है, अगर आप अपर फ्लोर से लैंडस्केपिंग देखोगे तो काफ़ी आपको अच्छा फील कराता है। तो दैट इज़ द रीज़न। अगर इसमें ATS एलोर की एमिनिटीज़ की भी बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एमिनिटीज़ उन्होंने एज ए लैंडस्केपिंग उन्होंने पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा जैसी लोकेशन है बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद सर्विस रोड, फिर आपका 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट, देन आपकी ये प्रॉपर्टी वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी इस पूरे ही सेक्टर में। यमुना पे आपको ऐसे डेवलपर्स आज के रेट में तो बहुत कम ही मिलेंगे। आपको सुपरटेक मिल सकता है, गौर मिल सकता है, ओएसिस मिल सकता है, देन आपके ATS हो गए, एक आध डेवलपर और हैं। बट कहीं ना कहीं जो ATS की प्रॉपर्टी होती है बहुत ही आपको अच्छा फील कराएगी, क्योंकि 100 एकड़ की टाउनशिप एक छोटा टाउन टाइप का ये पूरा का पूरा डेवलप कर रहे हैं। जब ये प्रॉपर्टी पूरी ही बनकर डिलीवर्ड होगी तो आई थिंक एक छोटे टाउन का आपको पूरा का पूरा फील आने वाला है। एक ऐसी टाउनशिप जिसके अंदर आपको सारी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़, आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आपका वाइड इंटरनल रोड्स, इसके अलावा सेंट्रल पार्क, आपको सारी चीज़ें विद इन
टाउनशिप मिल रही है। तो एक आपको मैं जो इनके लेआउट्स हैं 2 BHK 1150 उसका पे 3 BHK 1350, एक बार आपको मैं उसका भी टूर करा देता हूँ। वॉट एवर द साइजेस दैट इज़ एक बार मैं क्लियर कर दूँगा। और जैसे ही आपको कोई अगर रिक्वायरमेंट्स होती है इस पर्टिकुलर यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस से आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्लॉट्स की हो, रेजिडेंशियल की हो। बट ATS की प्रॉपर्टी का होना, ATS की प्रॉपर्टी में अपना एड्रेस आप अगर देते हो तो कहीं ना कहीं एक आपको बहुत ही अच्छा फील आया, खास करके लोकल एरिया में नोएडा, अगर मैं NCR रीजन की बात करूँ तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग लोकेशन, बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर बनकर निकलेगा। तो आप एक बार ATS एल्योर की प्रॉपर्टी को देखिए, चीज़ों को समझिए। जो इन्वेस्टमेंट का है कि एक आपकी मैच्योर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रिटर्न्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले डेवलपमेंट की स्टेज बहुत ही स्लो थी, अब डेवलपमेंट की स्टेज बहुत ही फास्ट होने वाली है अगले 3 से 4 साल। तो मैक्सिमम जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा अगले वो 3 से 4 साल के अंदर ही मिलने वाला है। तो इस पूरे प्रॉपर्टी को देखने के बाद अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी इन्वेंटरीज अवेलेबल होंगी फ्रॉम द बिल्डर साइड, मैं आपको उसमें एक अच्छी यूनिट्स, एक अच्छा रेट्स आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। अभी तक जो आपको मैं ब्लॉग शेयर करता हूँ, सारे ही जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको अपने ब्लॉग के जरिए शेयर किए हुए हैं, सारे ही ऑप्शंस में मैं डील करता हूँ। जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा अभी काम करने का इस नोएडा मार्केट में, खास करके 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ATS एल्योर की प्रॉपर्टी में 2015 से मैंने ऑलरेडी नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल करी है इंडिविजुअली। इसके अलावा जो 150 की प्रॉपर्टी है उसमें आज के रेट में मेजर मेरी वर्किंग है। तो बेसिकली मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो इस पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड, चाहे वो 150 की लोकेशन की हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन की हो, तो एक बार आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक जो अच्छी गाइडेंस होती है इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो कमर्शियल की हो, रेजिडेंशियल की हो, एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मैं आपको कर दूंगा। हो सकता है जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊं वो उस ऑप्शंस में से कोई ना कोई ऑप्शंस आपको समझ में आएगा, चाहे आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, चाहे आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। तो ग्रेजुअली अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको अच्छी लगती है, तो हो सकता है इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे खासे रेफरेंस भी आप मुझे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एक इन्वेस्टमेंट की बदौलत मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स इवन मैं सेल कर सकता हूं। तो मेरी एक यही प्रायोरिटीज़ होंगी ऑब्वियसली, खास करके कि जो भी कस्टमर मेरे बने उनको एक अच्छी गाइडेंस के साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छे रेट्स की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कराऊं, जहां पर आज अगर उनको कोई प्रॉफिट मिलता है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी होगी, अगर वो इस लोकेशन में वो अगर ख़रीदते हैं तो खास करके मुझसे एक बार वो कनेक्ट ज़रूर करेंगे। तो दिस वाज द ATS एल्योर प्रॉपर्टी located in sector 22D Yamuna Expressway, nearby Jewel Airport, nearby Film City, nearby JP Sports City, nearby International Cricket Stadium, nearby मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल एमिनिटीज़ टाइप की यू कैन से आने वाली है यमुना एक्सप्रेसवे पर खास करके। तो ये आज मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रो टाइप का दे दिया, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट के बारे में अगर बताऊँ तो बहुत सारे ब्लॉग्स भी कम पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट ग्रेजुअली अपने ब्लॉग के जरिए कवर करूँगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।